और प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। ये कौन से जिले हैं बताएं आपको तो शाजापुर, राजगढ़, झाबुआ में अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मंदसौर, रतलाम में भी अलर्ट जारी किया गया। उज्जैन, धार, आगर मालवा भी इसी अलर्ट के दायरे में है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है और यह पूर्वानुमान बारिश के संबंध में है और भीषण बारिश आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल जो अलर्ट जारी किया गया है वो वर्तमान समय में 12 जिलों के लिए किया गया है, जिसमें कि भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। शाजापुर, राजगढ़, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम समेत ऐसे 12 जिले हैं जहां बदरा फिर बरसेंगे। तो ग्वालियर में भी बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश हो गई और यह आंकड़ा 1390 मिलीमीटर तक पहुंच गया। जिले में बारिश के चलते आज स्कूल्स बंद रखे गए। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल्स को लेकर यह निर्णय लिया गया। ग्वालियर में जारी बारिश के दौर में लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं और खासकर उन अभिभावकों और बच्चों के लिए चुनौती थी ये जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनके अभिभावकों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। बच्चों के सुरक्षित स्कूल पहुंचने तक एक गंभीर चिंता पेरेंट्स के लिए बनी रहती है। ऐसे में अब निर्णय ये लिया गया कि जब तक हालात थोड़े सामान्य ना हो जाएं तब तक स्कूल्स को बंद रखा जाए। ग्वालियर से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, घुटनों तक पानी गलियों मोहल्लों में लगा हुआ है और ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते ये निर्णय लिया गया कि बच्चों के स्कूल्स को फिलहाल बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक। अत्यधिक वर्षा को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से जो वेदर डिपार्टमेंट ने हमें फोरकास्ट जारी किए हैं उसके अनुरूप 6 सितंबर को ग्वालियर के समस्त विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए एवं आंगनवाड़ी में जाने वाले हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, बारिश का 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ग्वालियर में तो पहले से ही अलर्ट से भी ऊपर के हालात बने हुए हैं। तो क्या इस अलर्ट का, इस पूर्वानुमान का ग्वालियर के लोगों को कोई लाभ मिलने वाला है? देखिए, लाभ मिलना है ना मिलना तो अलग बात है, क्योंकि ग्वालियर के जो लोग हैं लगभग बीते एक सप्ताह से तो भारी बारिश के चलते बिल्कुल परेशानी इसको झेल रहे हैं। ऐसे में हालांकि अब जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है 12 जिलों में भारी बारिश का, तो उसके बाद लोग फिर और सतर्क जरूर हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। आज भी जो मौसम का रुख है इस तरह का है कि भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने ग्वालियर ज़िले के नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी है। यानी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन स्टाफ जो है ड्यूटी पर रहेगा, क्योंकि भारी बारिश के चलते बच्चों को परेशानियां हो सकती है। यही वजह है कि आज और छुट्टी कर दी गई है। कल का दिन रविवार का है तो बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां एक तरह से मिल रही है। इससे कहीं ना कहीं उनकी राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन बारिश की बात करें तो पूरा ग्वालियर शहर है, कई इलाके निचली बस्तियों के या फिर कई इलाके जहां सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहां पर जलभराव के हालात है। ऐसे में डेंगू भी जो है लगातार पसार रहा है। 110 से ज़्यादा मरीज इस सीज़न में डेंगू के हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अलर्ट से कहीं ना कहीं लोग तो इस बात को लेकर सावधान रहेंगे कि आने वाले समय में और भी बारिश होगी। लेकिन हालात जो है शहर के कहीं ना कहीं बदहाल है, क्योंकि भारी बारिश के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में आप देखिए ग्वालियर में 750 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा होता है सालाना। लेकिन अभी अगर बात करें 6 सितंबर तक की, तो आज तक 1400 मिलीमीटर बारिश, यानी जो औसत आंकड़ा है पूरे सीजन की बारिश का, उससे दुगना पानी 5 सितंबर तक बरस चुका है और अभी बारिश का दौर जारी है। यानी समझा जा सकता है कि इस साल 100 साल से ज़्यादा की बारिश का पिछला जो रिकॉर्ड है वो ग्वालियर में टूटेगा। स्वाभाविक है, अतिवृष्टि हुई है और रिकॉर्ड भी डबल हो गया है। सुशील, तो चिंता तो बनेगी ही और अभी तक तो स्कूल्स की छुट्टी है और अगले आदेश तक इंतज़ार करना होगा अभिभावकों को। और चूंकि हालात चुनौतीपूर्ण है, आना जाने में बहुत परेशानी हो सकती है बच्चों को। सुशील, आप नज़र बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट्स होगा लेने के लिए जानकारी आप तक पहुँचेंगे। फिर बहुत शुक्रिया।
फिलहाल इस जानकारी के लिए तो उज्जैन चलते हैं। उज्जैन में बारिश के चलते स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया गया है, तो स्कूल्स में छुट्टी घोषित होने के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ये निर्णय लिया गया। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने यह आदेश जारी किया। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल्स की छुट्टी घोषित की जा चुकी है और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी फिलहाल बंद रखा जाएगा अगले आदेश तक। लगातार हो रही बारिश, जलभराव और बाढ़ की सी स्थिति के बीच ये निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में मूसलाधार बारिश का असर कुछ इस कदर दिख रहा है कि रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है और कई जो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 की पटरियां जलमग्न हो गई हैं, जिसमें ट्रेन का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। अब आप तस्वीरों को अगर देखें तो किस तरह से पानी बह रहा है, प्लेटफॉर्म पर लगा हुआ पानी, भरा हुआ पानी दिखाई दे रहा है और ये एक नहर जैसा दिखाई दे रहा है। और ऐसे में ट्रेन कैसे संचालित होंगी, चिंता का कारण। रतलाम में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के बाद आज दूसरे दिन भी रतलाम के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है। रतलाम का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जहां पटरियां पूरी तरह से पानी में डूब गई है और देखिए ऐसा लग रहा है मानो कि पटरी पर दरिया बह रहा है, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ 4 नंबर प्लेटफॉर्म नहीं, आप आगे देखिए यहाँ पे जो बीच की जो मेन ट्रैक है उसके साथ में 5 नंबर जो रेलवे ट्रैक है वहां भी पूरा तरह से जो है वो वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। पूरा ट्रैक जो है पानी में डूबा हुआ है, लगातार जो है पेट्रोलिंग करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। 4 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पानी होने की वजह से ट्रेनों को 6 नंबर पर लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लगातार 2 दिन से कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने नदी नालों को पानी से पूरी तरह से ओवरचार्ज कर दिया है। मुरैना के क्वारी नदी के पुल पर 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है और इस बीच ट्रैक्टर ट्रॉली से पुल को पार करने की कोशिश हादसे में बदल गई। तेज बहाव के चलते चालक घबरा गया और बीच पुल पर ट्रैक्टर बंद हो गया। ट्रॉली में बैठे लोग कूद कूद कर बाहर भागने लगे। ग्रामीणों की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बाहर निकाला गया और ऐसे लोगों की वजह से लोगों की जान जोखिम में जाती है। अब ये इनकी मजबूरी है, परेशानी है या बेवकूफ़ी, बहरहाल ये तो आप अपने विवेक से तय करें, क्योंकि बार बार हमेशा हर रोज़ कम से कम ऐसी 5 से 7 खबरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें कभी कहीं कोई बाइक से बह जा रहा है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बह जा रहा है, कोई कार से बह जा रहा है। तो ऐसे में भी लोग नहीं जाग रहे हैं, लोगों को अपनी जान की भी परवाह नहीं है क्या? ये गंभीर प्रश्न है। तो इस तरह के रिस्क न लें। भारी बारिश के चलते देश भर की नदियों का एक ही जैसा हाल है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना जी का बढ़ा हुआ जलस्तर और सड़क किनारे रह रहे लोग पलायन को मजबूर हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बाढ़ ने पहले से ही हाहाकार मचाया और हिमाचल प्रदेश तो बीते कई महीने से, लगभग 2 महीने से ही ये तबाही झेल रहा है और जम्मू कश्मीर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है और सतलज, ब्यास, रावी समेत 24 नदियां एकदम अपने रौद्र रूप में हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 24 नदियों में गंभीर बाढ़ है, तो वहीं 33 नदियां सामान्य से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में बाढ़ से लोग खौफ में हैं। ये 8 तस्वीरें पूरे देश के 8 अलग अलग राज्यों की स्थिति को बयां कर रही हैं। और दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर सभी